नमस्कार, मैं सुपौल में हूँ। ये सुपौल विधानसभा की चैन सिंह पट्टी जगह है। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि सुपौल का हाल क्या है। फिलहाल जो है सुपौल जिले की 5 सीट पर एनडीए का कब्जा है और सुपौल विधानसभा में विजेंद्र प्रसाद यादव 35 साल से विधायक हैं, जो अभी राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं। क्या उनका दबदबा 9वीं बार भी बरकरार रहेगा और बाकी 5 सीटों पर क्या हाल रहेगा, हम जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। शंभू जी, क्या लग रहा है इस बार फिर वही विजेंद्र यादव आएगा यहाँ से। आपकी सीट से विजेंद्र यादव? हाँ हाँ। क्यों महागठबंधन को आप लोग क्यों नहीं, मतलब 35 साल से विजेंद्र जी यहाँ विधायक हैं, दूसरों को आजमाने से क्या परहेज है? जो काम करता उसी को यहाँ वोट मिलता, उस दूसरा को नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, दो काम करते तो उन्होंने अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम किया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद यादव है। देवेंद्र जी, क्या आपकी विधानसभा सीट का क्या हाल है? मेरे विधानसभा सीट में है कि विजेंद्र बाबू 35 साल से हैं, सुपौल के विकास के लिए बहुत काम किए हैं, सार्वजनिक के लिए बहुत अच्छा काम किया। हम लोग उन्हीं को मत देते आए हैं, देंगे। अच्छा, एक प्रचलित धारणा है बिहार में कि राजद, मतलब यादव जो समुदाय के लोग होते हैं, यादव जाति के लोग, वो राजद को ही वोट करते हैं। आप थोड़ा उससे लीक से हट के लग रहे हैं। हम 90 से दे रहे हैं, 90 से ही विजेंद्र बाबू को मत दे रहे हैं। रहमानी है, कांग्रेस प्रत्याशी है। इससे पहले बार भी वह दूसरे स्थान पर रहे थे, दूसरे स्थान पर इस बार भी रहेंगे। वैसे इस बार जन स्वराज का भी एक उम्मीदवार है, अनिल कुमार सिंह। अगर जन स्वराज का उम्मीदवार अगर 15 से 20 हज़ार मत ले आता है, कहीं 15 से 20 हज़ार मत अगर उसको ले आता है तो विजेंद्र बाबू की भी कुर्सी इस बार खतरे में पड़ सकती है। पर क्यों, ऐसा क्यों? अगर कहीं जन स्वराज के मैनिफेस्टो से जो उच्च वर्ग के जाति से है अनिल कुमार सिंह, अगर कहीं फॉरवर्ड क्लास जो है, अगर कहीं जो बिहार में कास्टिज्म की राजनीति चलती है, मैक्सिमम कुछ है, अगर वह 15 से 20 हज़ार मत ले आएंगे कहीं तो हो सकता है इस बार जी संभावना। लेकिन वैसे 80% चांस है विजेंद्र बाबू का ही निकलने का। बस। क्या नाम है सर आपका? महेश प्रसाद गुप्ता। महेश जी, क्या लग रहा है इस बार राज्य में बदलाव होगा कि नीतीश फिर आएंगे? अब नीतीश आवे या बदलाव जो भी हो, सरकार जिसका बने, मुख्यमंत्री जो भी हो, लेकिन यहाँ एनडीए ही रहेगा। यहाँ एनडीए रहेगा? क्यों? है, उसका काम है, काफ़ी काम किया है यहाँ पर। विजेंद्र यादव ने काफ़ी काम बहुत किया है। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव। तेजस्वी का सपोर्ट करेंगे हम लोग। क्यों? हर साल हर इंसान को बदला जाएगा। हर साल तो चुनाव तो 5 साल पर होता है। हाँ, तो सब बदला जाएगा 5 साल में। अच्छा, तो इस बार आप लोग विजेंद्र यादव को वोट नहीं करेंगे अपनी विधानसभा में? अब का बारी नहीं करेंगे। कुछ क्या नाराजगी क्या है? नाराजगी नहीं है, अब चाचा हो गया, बहुत उम्र हो गया अब चाचा का, अब बहुत चीज। अच्छा, पीछे से आवाज दे रहे हैं कि शराबबंदी से आप नाराज हैं। शराबबंदी से बेवकूफ़ है वो। ठीक, अच्छा है, बंदी है, बढ़िया है। अच्छा, ब्लैक से तो मिलता है, होम डिलीवरी तो होता है। अच्छा अच्छा है। अच्छा, पर होम डिलीवरी में लोग बताते हैं घटिया क्वालिटी की शराब मिलती है। जो मिले, अब जो मिलता है वो तो पीता है इंतमी। अच्छा, जो मिलता है वो तो पीता है। आप भी लिटिल लिटिल देते हैं? हाँ, लेते हैं। अच्छा, ठीक बात है। कैमरे पे बोल रहे हैं आप? तो क्या करेंगे, तो आप कह रहे हैं लेते हैं तो हम कह देते हैं लेते हैं। अच्छा, जो नहीं पिएगा, आप जबरदस्ती कहिएगा तो कहना पड़ेगा। अच्छा। जिले का क्या हाल है? जिला बहुत अच्छा है। जिला बहुत अच्छा है। चुनाव में क्या रहेगा आपके जिले में? चुनाव में देखिए, रोड सब कुछ तो ठीक ठाक है, तो सुपौल से विजेंद्र ही वोट जाएगा। सुपौल विधानसभा से विजेंद्र यादव जाएंगे। बाकी बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बीजेपी की बनेगी, इतना भरोसा क्यों है आपको? भरोसा है, सब कुछ ठीक ठाक है, काम रोजगार सब कुछ दे ही रहा है। अभी तो लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। देखिए, वैसे अपना अपना सबका चॉइस है, जिसको जहाँ गिराने का मन होगा गिरा सकता है। अच्छा, आप बीजेपी की सरकार चाहते हैं? हाँ, हम बीजेपी। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण पासवान। सत्यनारायण पासवान। सत्यनारायण जी, करते क्या है आप? कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर करते हैं, और क्या करेंगे। इधर उधर करते हैं। मजदूरी करता है। अच्छा, मजदूरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, मजदूरी का नया कोड मुझे पता चला कि इधर उधर करते हैं।
एक चीज बताइए, आपके जो विधानसभा क्षेत्र से विजेंद्र यादव जी हैं, उनका कामकाज कैसा रहा है? उसका ठीक सर, ओकर ठीक। ठीक है। हाँ, ठीक। तो इस बार आप लोग क्या करेंगे, उनको देंगे या मिन्नत रहमानी जी को देंगे? हम लोग तीर छाप कर देंगे, तीर छाप कर देंगे हम लोग। तीर छाप देंगे। हाँ। अच्छा। और राज्य में मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं, नीतीश को या तेजस्वी को? देखिए नीतीश का तेजस्वी का था, मैंने कि जो मुख्यमंत्री नीतीश से होना चाहिए। नीतीश मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का भी बड़ा हल्ला है इस बार, क्या प्रशांत किशोर का कोई आपको असर दिख रहा है चुनाव में? कोई असर नहीं देख रहा। क्या नाम है सर आपका? दिलमोहन कामत। दिलमोहन, वाह। क्या अच्छा बताइए दिलमोहन जी, इस बार आपका दिल कौन ले जाएगा? मेरा दिल कौन ले जाएगा? जिन्होंने स्वतंत्रता दी है, हाँ। जिन्होंने शांति दी है, दिल वही ले जाएंगे। अच्छा। हाँ। स्वतंत्रता किसने दी है? जिन्होंने आज मान लीजिए अभी के दौरान हम 54-55 साल के उम्र में हैं, 35-40 साल से जो शांति पीरियड में हम लोगों का ज़िंदगी चल रहा है, जो शांति दिए हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्हीं का देन है ये सब। जो अभी इस जगह पर शांति से बैठे हुए हैं, कहीं रातों बिरातों के जहाँ जाने का मन होता है वहाँ चले जाते हैं। ठीक बात है, जहाँ जाने का मन होता है वहाँ चले जाते हैं। इस तरह का जो चीज़ था बिहार में, जो जंगल राज था, वो जंगल राज का भाव ही नहीं है। तो इसलिए जब तक विजेंद्र बाबू यहाँ सुपौल विधानसभा से आएंगे, तब तक हम विजेंद्र बाबू को मतदान करेंगे। तो अच्छा, आप जो कह रहे जंगल राज की बात कर रहे थे, तो आप तो खैर मुझे 50 प्लस के लग रहे हैं, तो आपको तो ठीक ठाक याद होगा। क्या नए बच्चों, जब नए बच्चे वोट करने जाएंगे तो ये सब चीज़ें उनको पता है? नए बच्चे नहीं जाएंगे वोट करने, उनको पता नहीं है। इसीलिए मतदान कहा गया है। मत की दान ये अपनी दान है, और मतदान के समय में किसी को भड़कलाने की भी बात नहीं है कि कौन किसको क्या करेगा। अच्छा, जैसे घर परिवार में आप लोगों की बात होती होगी, तो अगर मान लीजिए आपका बालक या बालिका एडल्ट होंगे, तो क्या उन लोगों से आप लोग बात करते हैं कि 95 से मतलब 90 से 2005 तक का दौर ऐसा था, तो इसलिए हम लोग ऐसी भूमिका बात होती है? जी हाँ, ये अपने बच्चों को इस तरह की बात बताते जरूर हैं कि हम लोग किस दर से गुजरे हैं और किस दर में अभी चल रहे हैं और किस दर में तुम्हें चलना है, ये बताते जरूर हैं अपने बच्चों को। तो मतदान प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? प्रभावित ही है, प्रभावित ही है। अच्छा, इसमें पता करने की क्या जो कोशिश करेंगे, ये प्रभावित है। तो जाहिर है कि आप, अच्छा प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट है इस जगह पे कोई? हम लोगों के नज़र में तो नामे, मान लीजिए आप लोग नाम लेते हैं तो सुनते हैं केवल। ये प्रशांत किशोर भी कोई पार्टी है, हाँ। ये केवल नाम सुनते हैं। नहीं, आज वो सीमांचल में ही अररिया खगड़िया माने आपकी बात को, लेकिन हम लोग तो आज तक चेहरा ही नहीं देखे हैं कि कैसा है प्रशांत किशोर, क्या है प्रशांत किशोर, नहीं है। रील पे बहुत दिखते हैं, सोशल मीडिया पे आप लोग नहीं चलाते? अब हम लोग अभी बताएं आपको, कितने आदमी से आप पूछे हैं कि इसमें से आपको 100% आदमी बताएं आपको कि मजदूर वर्ग के लोग हैं, और मजदूर लोगों के लोग को 8 घंटा वर्किंग और उसके बाद रेस्टिंग, तो वो सोशल मीडिया और क्या क्या बोलते हैं उसको देखने का फुर्सत कहाँ है। दिन भर का थका मजदूर 4 रोटी खा के आराम से कंबल ओढ़ के सो जाता है। सोशल मीडिया तो आप लोग देखेंगे, जो आप लोगों को थकान नहीं होती है। हम लोग भी बहुत काम करते हैं, सुबह से अभी तक काम कर लेकिन हम लोगों का मेहनत नहीं करते ना, हम लोगों को आप मजदूरी देते हैं तो पसीना बहा के काम लेते हैं। अच्छा, शराबबंदी को लेकर बड़ी चर्चा है बिहार में सब जगह। नीतीश के भी कुछ समर्थक चाहते हैं कि शराबबंदी हट जानी चाहिए, आपका क्या है? माने इस बात को कि जिनको मान लीजिए शराब की चॉइस होगी या जो शराब के लत में होंगे, उनसे शराब के विषय में आप पूछ सकते हैं। हम उनसे दूर हैं, हमको उन शराब से लेना ही देना नहीं है, तो शराब के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते आपको। कौन अच्छा लगता है, नीतीश की तेजस्वी? हमको मोदी निकाती, नीतीश निकलता है। मोदी और नीतीश अच्छे लगते हैं। चुनाव तो, लेकिन चुनाव में इसमें मोदी का तो कोई रोल नहीं है, बिहार का चुनाव है। विजेंद्र बाबू है ना, अच्छा, विजेंद्र बाबू को देंगे। अच्छा, आपने कहा मोदी और नीतीश अच्छे लगते हैं, मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? मोदी काम करता है यहाँ, काम करता है। अच्छा, विजेंद्र बाबू काम करता है यहाँ, अच्छा, इसलिए उसको यहाँ चाहता है। लेकिन 35 साल हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बदलाव होना चाहिए, नीतीश 20 साल से शासन कर रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। आप लोग 35 साल से एक ही विधायक चुन रहे हैं, कभी इच्छा नहीं हुई बदलने की? यहाँ जहाँ तक रहेगा, यहाँ तक चलेगा। जब तक वो जीवित रहेंगे और उम्मीदवार रहेंगे, तब तक आप लोग विजेंद्र यादव को वोट देते रहेंगे। इसलिए कि वो शराब बंद कर दिया है। मान लीजिए शराब में बहुत सा धांधली हुआ है, बहुत तरह का बात है ना।
अब पुलिस वाला को डेली आमदनी हो जाता है। आम आदमी को घाटा हैं 3500-3600 टका उसका बिल बनता है, ले जाता है बेचारे, फिर छोड़ देता है, फिर बेचने लगता है, फिर ले जाता है, फिर उसको छोड़ देता है। मैं नहीं पीता हूँ। नहीं पीते हैं होम डिलीवरी अभी तुरंत मंगा देंगे। हमको जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवगुलाम पासवान क्या करते हैं आप? डिलीवरी करते हैं, ड्राइवरी कहाँ, लोकल करते हैं, ट्रक की करते हैं? लोकल करते हैं। लोकल करते हैं। तो आप तो रोड वोड देखते होंगे सब जगह की, कैसी सड़कें हैं? सड़क बहुत अच्छा है, विश्वकर्मा का देन है। विजेंद्र यादव यहाँ का जो है ना सुपौल जिला का विश्वकर्मा निर्माता है वो। अच्छा। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक विजेंद्र यादव जीतते ही रहेंगे यहाँ से। लेकिन अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि जन सुराज वाले अगर 15-20 हजार वोट ले आए तो विजेंद्र यादव हार सकते हैं। ये मंदिर देख रहे हैं, यहाँ से जनसुराज बहुत रुपया लूट के ले गया है। लूट के ले गया मतलब क्या हुआ? वो अपना अथी बना के ले गया, काज बनवा के। अच्छा। 20 रुपया 25 रुपया एक काज पे लेके गया है वो यहाँ से सदस्यता। हम जीतेंगे तो 3000 हाँ 10 रुपया काट लेते हो। हाँ और क्या? अच्छा, एक मिनट, आपके पास आते हैं और समझते हैं कि क्या। अच्छा, क्या हुआ था बताइए थोड़ा ठीक से। कौन चीज? ये कह रहे हैं कि 10 रुपया का कार्ड बेचा है हाँ, जनसुराज वालों ने। जन स्वराज वाले 2-3 दिन बैठ के यहाँ कैंप लगा करके 10 रुपया का कार्ड बेचा। कहा कि हम जीतेंगे तो 3-3 हजार रुपया देंगे सबको। किस योजना के तहत? वह कोई योजना नहीं, हम जीतेंगे तब। गरीब सब फंस गया सब। लेकिन कोई सरकार बने बिना इस तरह के लिए फॉर्म कैसे भरवा सकती है किसी योजना के नाम पर? नीतीश जो 10,000 का है सबको हम देंगे, बस उसी के अगेंस्ट में ये अपना बुद्धि लगा दिया। तो लेकिन नीतीश तो सरकार में है ना, तो सरकार तो योजना का क्रियान्वयन करती है, तो वो कर सकती है। अगर बिहार की जनता पूर्ण रूपेण शिक्षित होता तो आज ये माहौल बनती है। आज जो माहौल है ये बनती है, और आपको डोर एंड डोर जाना पड़ता। यहाँ 50 से एबव मूर्ख लोग बसते हैं। लिटिल नॉलेज जनरल थिंग, छोटी दिमाग वाले लोग बसते हैं। अगर आप 10 रुपया दिए तो हाँ हम आपका प्रचार शुरू हो जाएगा। यही है धंधा पब्लिक में, और क्या है। वो ठग के ले गया यहाँ से कम तो 20-25 हजार रुपया ले गया होगा क्या, कैंप लगा के 10 रुपया का टिकट। अच्छा, तो जिला प्रशासन से आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसकी? कौन जाएगा करने के लिए, कौन सुनता है। एक बेचारे मर रहा है, जमीन उसका है, 4 गुंडा आके घेरे हुआ है। तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि विजेंद्र यादव बहुत न्यायप्रिय और बहुत काम किए, तो आप विधायक तक नहीं गए उनकी जमीन छुपवाने? अगर वे न्यायप्रिय रहते, अगर आपका कहना सही है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। वर्क में जो हो कि ये रोड जो सो तो न्यायप्रिय रहते तो चांसीपट्टी का 125 बीघा जमीन एक्वायर करके और मैंने कहा कलेक्टर का रूम बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, अब वो लीज पे दे रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, तो जाहिर है कि आप नाराज लग रहे हैं, ये बताइए। नाराज नहीं हूँ, हमको लेना देना भी नहीं है। अच्छा। हम रिटायर आदमी हैं, अपना पेंशन मिलता है, मस्त हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन जहाँ आप पूछ रहे हैं पब्लिक के बारे में, ठीक बात है। तो दूरगामी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आप मान लीजिए यहाँ सब सरभरा लोग है, मैंने उपज करके गुजर करने वाला। अभी 150 बीघा उसमें गया, 54 बीघा रेलवे में गया। बोलिए इस गांव का क्या हसर हुआ। तो मुआवजा तो मिला होगा ना उसका? क्या मुआवजा मिलेगा। अभी इसका कीमत है 50 लाख रुपए कट्ठा बिकता है रोड साइड में। आप दिए 190 तो क्या हो गया, मुआवजा हो गया। उस पैसा से हम जमीन की खरीद सकते हैं? है ना, खरीद सकेंगे। चुनाव का हालचाल बताइए थोड़ा, कैसा लग रहा है? चुनाव में तो विजेंद्र बाबू जीतेंगे ही। बाकी अगल कहा है कि उनके अगेंस्ट का नेता ही नहीं है यहाँ। नेता उनके टक्कर का है ही नहीं, तो उनको तो जितना है घर में सोए रहे कि उठ के चल। प्रचार उचार कर रहे हैं? कुछ नहीं, उनका प्रचार वैसे है। अच्छा, अगल बगल की सीट का भी कुछ पता है? नहीं, वो सवाल अरे विजेंद्र बाबू तो वो नो जितबे करते। चलिए बताइए किसका जमाना आ गया? अभी युवक का जमाना आ गया है। तो युवक कौन है? अभी हम लोग हैं।
अरे तो आप उम्मीदवार हैं। अरे उम्मीदवार है ना। अरे तो वही तो उम्मीदवार का नाम पूछ रहा हूँ ना। मिन्नत रहमानी को खड़ा किया गया है, अच्छा, ठीक है, कांग्रेस से। अभी वो अच्छा है और अच्छा वोट से वो लीड करेगा। पर टिकट उनको पहले नहीं मिला था, बाद में टिकट काट वो तो लालू जी का कृपा है, वो किसको देगा नहीं देगा। अरे तो कांग्रेस के उम्मीदवार में लालू जी की कृपा कैसे? गठबंधन है ना, तालमेल है ना, अच्छा सब अपना अपना तालमेल है ना सबका। अच्छा, तो बात हुआ कि भाई अनुपम बाबू को देते, सब चीज हो गया, लेकिन फिर बाद में कैंसिल होकर के इनको दे दिया। तो इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी कुछ नहीं है, ये एम की बार जीतेंगे, बढ़िया वोट से जीतेंगे। बढ़िया वोट से जीते। अब विजेंद्र राहू का अब नहीं रहा। नहीं रहा। सुपौल के लोहिया चौक पर है। सुपौल विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से विजेंद्र प्रसाद यादव 35 सालों से विधायक हैं। 9वीं बार वो फिर यहां से जेडीयू से मैदान में है। कांग्रेस से मिन्नत रहमानी है और जनसुराज से अनिल सिंह मैदान में है। क्या विजेंद्र यादव 9वीं बार भी यहां से चुनकर पटना विधानसभा पहुंचेंगे या उनके सामने कड़ा मुकाबला है? इन सब मुद्दों पे हम लोगों से बात करेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस जिले की बाकी 4 सीटों पर क्या हाल है। यहाँ एक छातापुर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से बॉलीवुड के चर्चित एक्टर रहे सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह बबलू मैदान में है, जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं। हम इन सारी चीज़ों पर यहाँ के कुछ युवाओं से बात करेंगे, समझेंगे कि मुद्दे क्या है, जब वो वोट करेंगे तो किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और उन ओवरऑल वो चाहते क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव यादव है और मैं सुपौल विधानसभा में पड़ता है मेरा क्षेत्र। और मुद्दा यही है कि वोट देने का लोगों के पास कि 35 साल से जो मंत्री रहे हैं सुपौल जिला के, सुपौल विधानसभा से, उनका काम तो हुआ, विकास तो हुआ है, लेकिन उस स्तर पे विकास नहीं हुआ है जो 35 साल से वो रह रहे हैं। मान के चलिए आप एक विभाग में, बिजली विभाग में आप अच्छा बिजली दे दिए हैं, बस जनता को भी सिर्फ बिजली से नहीं, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को सड़क बढ़िया चाहिए, जनता को ओवरब्रिज होना चाहिए, जनता जिससे परेशान नहीं हो, स्कूल बढ़िया होना चाहिए, कॉलेज बढ़िया होना चाहिए, अस्पताल बढ़िया होना चाहिए। आप अभी अस्पताल, सदर अस्पताल का हाल जा करके देख लीजिए। वर्षा के महीना में अस्पताल में पानी घुस जाता है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा इमरजेंसी में आपको देखने के लिए, और खाली रेफर, आपको जो भी आएगा पेशेंट को सीधा रेफर लिखता है, जाइए डीएमसी दरभंगा। क्या सुपौल में इलाज नहीं हो सकता है? सुपौल में जितना उतना बड़ा महल बना हुआ है, 4-5 को जो उसका डॉक्टर का जो महल पूरा लगता है कि जो पूरा वीआईपी अस्पताल है, लेकिन वहाँ कोई इलाज नहीं है। आप हमारे साथ चल कर भी देख सकते हैं कि वहाँ कोई इलाज नहीं होता है। तो लोग इस बार बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, तमाम चीज़ों पे मुद्दा बना करके इस बार जो है बिहार बदलना चाहते हैं, नया सरकार का गठन करना चाहते हैं। क्योंकि 20 वर्षों से जो सरकार चले आ रही है, उसका हिसाब लेने वाला कोई न कोई एक नया मुख्यमंत्री होना चाहिए कि 20 वर्षों में बिहार में आखिर हुआ क्या है। मुद्दा यह है कि बिहार में जो 20 सालों से काम चल रहा है, मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, इसका हिसाब तो अभी तक किसी के पास नहीं है। जनता कोई नहीं जान रहा है कि 20 वर्षों में क्या घटोला हुआ है, कहाँ क्या कार्य हुआ है। लेकिन इस बार जनता बिहार बदलने के मूड में है। बिहार को विकास चाहिए, बिहार को तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार चाहिए इस बार। अच्छा, आप चाहते हैं कि तेजस्वी को एक बार मौका मिले? एक बार मौका मिले। हम जनता मालिक से यही कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को सिर्फ 5 सालों के लिए मौका दे करके देखिए। अगर तेजस्वी यादव ने 5 सालों में काम नहीं किया, आपके वादे को पूरा नहीं किया, तो फिर से आप पुनः उसे हटा दीजिएगा, फिर दूसरा मुख्यमंत्री लाइएगा। यह भी हम अपील करते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे आप, लेकिन तेजस्वी यादव खुद भ्रष्टाचार में आरोपी हैं। वो चार्जशीटेड हैं, बल्कि कन्विक्टेड हैं, तो हो सकता है कि किसी भी दिन वो अयोग्य ठहरा दिए जाए अदालत से फैसला आने के बाद। देखिए, ये बात तो आप सही बोले हैं, ठीक है। और जिस समय में वो चार्जशीटेड है तो लगभग लगता है कि वो हमको 14-15 साल का होगा नाबालिग। जब उनका ये लैंड फॉर जॉब मामले में जो उनके पे आरोप आया है कि उनके पिताजी ज़मीन के मामले में नौकरी दिया है, ठीक है, ज़मीन लेकर के, तो तेजस्वी यादव तो उस समय नाबालिग थे, उससे उसका कोई डिफेक्ट ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को यह डर हो रहा है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में अरेस्ट करवा दिया, उसी तरह चाह रहा है कि इलेक्शन से पहले हम बिहार में तेजस्वी यादव को भी अरेस्ट करवा दे और अपना इधर जो है खेला बेला सारा कुछ कर करके अपना हम सरकार बना ले। ठीक है, मोदी का एक ही विचारधारा है। मोदी का उम्र अभी 70+ हो चुका है, तेजस्वी यादव का उम्र अभी 35 वर्ष है। तेजस्वी यादव को बिहार में 35 वर्ष और अभी रहना है। इसीलिए तेजस्वी यादव जो वादा करेगा वो वादा पूरा करेगा, क्योंकि उसको अभी 35 साल और बिहार में रहना है। झूठ बोल के आप कितना साल लोगों को रोकिएगा? 2-4 साल, 5 साल, 10 साल झूठ बोल के खेप लीजिएगा। लालू यादव को जिस समय में यह बिहार मिला था, उस समय में यह बिहार नंगा भूखा बिहार था, बिहार गड्ढा में था पूरा। इसे समझ लीजिए, बिहार में कुछ नहीं था, ना बिहार में आमदनी था, ना बिहार में
कोई रोजगार था, ना कोई फैक्ट्री था। इसीलिए लालू यादव को जो बिहार मिला था वो बिहार पूरा मतलब समझ लीजिए उतना पुलिस प्रशासन नहीं था, बिहार सरकार के पास उतना फंड ही नहीं था जो हम ज़्यादा पुलिस प्रशासन को भर्ती कर सके, ज़्यादा नौकरी दे सके। देखिए सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था आर्थिक से लाचार था बिहार 1990 के दौर में। लेकिन उस समय बिहार तुलनात्मक रूप से ज्यादा संपन्न था, इसलिए कि झारखंड उस समय बिहार का हिस्सा था। 1999 नवंबर में झारखंड बिहार से अलग हुआ, तब काफी औद्योगिक इलाके भी बिहार का हिस्सा थे। लेकिन उस समय इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी झारखंड अलग हो गया, झारखंड पहले बिहार में था, लेकिन अभी झारखंड क्या कर रहा है कि पहाड़ तोड़ करके गिट्टी निकाल रहा है, उसके यहाँ बालू भी निकलता है। हमारे यहाँ बिहार में जब उस समय उचित संसाधन नहीं था। घर में जब आपकी बात होती है तो माँ पिताजी बताते हैं कि 1990 मतलब जो 90 का दशक था बिहार में वो कैसा था? नहीं, बताते हैं कि 1990 का दशक कैसा था कि हम लोग रोड पे निकलते थे तो मतलब डर लगता था रोड पे निकलने में कि कहीं कोई छीन झपट ना कर ले, लूटपाट ना कर ले। अभी भी वैसा लगता है? अभी भी वैसा ही लग रहा है। अच्छा। अभी भी हम रात को अगर घर जाते हैं 11 बजे रात में तो यह डर लगा रहता है कि रास्ते में कहीं कोई छीन झपट ना कर ले, कहीं मेरा मोबाइल ना छीन ले, कोई गोली ना मार दे, कहीं गाड़ी ना छीन ले मेरा। ये डर सबको लगा रहता है। यह हकीकत है अभी भी बिहार का। क्या लग रहा है, 35 साल से आपके मौजूदा विधायक हैं और यहाँ पे पिछले चुनाव में सुपौल में 5 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी, इस बार क्या लग रहा है? आप राइट बोले, 5 सीट पे जीत हुआ है सर, लेकिन एक बात है, इस बार का चुनाव ऐसा है कि लोग देख रहा है, यहाँ का जनता भी देख रहा है 35 साल से विजेंद्र बाबू सिर्फ एगो बिजली और रोड, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लोग भी यहाँ का परेशान हो गया है उनसे इस बार, लेकिन बदलाव होना चाहिए। हमको नया यहाँ कैंडिडेट चाहिए। तो मतलब प्रशांत किशोर चाहिए? नहीं, मिन्नत रहमानी चाहिए। अच्छा, मिन्नत रहमानी चाहिए। नहीं, पटना में कौन चाहिए? पटना में तो अभी तेजस्वी जी हैं तो तेजस्वी जी रहना चाहिए। पटना में अभी नीतीश जी हैं। नहीं, तो हमको तेजस्वी जी चाहिए पटना में। क्यों चाहिए, मतलब क्या इसलिए अच्छा लगा उनका? अच्छा नेता है, काम भी करेगा, अभी उम्र भी है, काम करेगा, बल्कि यही भरोसा देता है तबे ना भरोसा के लिए हम लोग खड़े हैं। भरोसा नहीं देगा तो नहीं रहेंगे। उनकी बातें अच्छी लग रही, लग रहा कि काम करेंगे। जी सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उन्होंने कहा और आज घोषणा पत्र भी आना है, तो उन्होंने कहा कि हम बिहार में सारे परिवार से एक लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आपको लगता है ये संभव है? जी संभव है, अगर वो जीतेगा तो अवश्य देगा, वो झूठा वादा नहीं करता है। मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा बता देता हूँ। बिहार का जो पिछला बजट था वो 3,17,000 करोड़ का था और बिहार में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा परिवार हैं, तो 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए आपको बजट से भी कई गुना ज़्यादा पैसा चाहिए, जो जितना बिहार का बजट नहीं है। देख लीजिए सर, सबसे पहली बात 2 करोड़ का वादा किया, जो मेहनत करेगा कोई नेता तो अपने घर से जाके तो नौकरी नहीं देगा, कोई मेहनत करेगा तब ये नौकरी मिलेगा, मेहनत करेगा तो नौकरी पाएगा। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हम हर घर से एक आदमी को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। तो हर घर से कोई भी नेता जो वादा करता है, हर नेता क्या घर में जाके नौकरी देता है कि वो भी मेहनत करता था? आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी, मैं रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी। सर देखिए, अगर नौकरी नहीं दे सकता है तो फैक्ट्री दे सकता है, जहाँ से अभी यहाँ का लोग जाता है बिहार कमाने के लिए, पंजाब जाता है, दिल्ली जाता है कमाने के लिए, वही मेरे जिला में अगर फैक्ट्री रहेगा तो यहाँ पे काम करेगा ना, यहाँ का पब्लिक तो नहीं न मरेगा बिहार पंजाब दिल्ली में। ये पहले बताइए क्या लग रहा है? आपने अभी अपने 2 दोस्तों को सुना, नाम क्या लग क्या रहा माहौल? लग यही रहा है सर, जो भी मेरे दोस्त बोले हैं वही होगा। अब की बार हम लोग का एक ही सोच है कि मिन्नत रहमानी जी को एक बार जिताया जाए, क्योंकि बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग बेरोजगारी के कारण मान के चलिए अभी बहुत सारा ऐसा काम है, पढ़ लिख करके बहुत ग्रेजुएशन ये सब करके सब घूम रहे हैं, चांस भी कभी नहीं मिला भी तो वहाँ सरकारी का बहुत बड़ा घुसखोरी बैठा हुआ है, जहाँ की जो अगर निकाल भी लेते हैं, एग्ज़ाम निकाल लिए तो मान के चलिए वहाँ भ्रष्टाचारी है, 4 लाख 5 लाख मांग रहा है। कितना एग्जाम निकाले हैं? 2 एग्ज़ाम निकाले, बिहार पुलिस का निकाले हुए थे, उसमें भी नहीं हुआ, रिजल्ट हो गया था। तो किस परिणाम पे आप, किस तरह से इस परिणाम पे पहुंचे आप कि वो घुसखोरी हुआ? क्योंकि घुसखोरी देखिए, ये मेरे गांव में भी 2-3 बच्चियों का हुआ। ऑन द स्पॉट वहाँ सर, जैसे हम वहाँ गए निकाले, सराची बात हुए, वहाँ घुसखोरी टाइप में 2-4 को जो है ना बैठल रहता है, उस साइड में ले गया कि जल्दी बाबू 5 लाख कर दो, 5 लाख कर देगा तुम्हारा सीट पे नाम चला आएगा, तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। वही सर, हम लोग गरीब है, कमाने खाने वाले हैं, हम लोग 5 लाख कहाँ से व्यवस्था तुरंत में कर पाएंगे? मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, जितना उतना का क्षमता रहेगा उतना ही हम करेंगे। लेकिन ये सरकार में मुझे जहाँ तक कि लग रहा है, जितना दिन से है उतना युवा के बारे में कुछ नहीं सोचा है।
युवा के बारे में अगर सोचते तो यहाँ से जो भी अभी मेरे अंकल जी बोले हैं कि मान के चलिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, आज हमारे बिहार के मजदूर जो जाते हैं वहाँ कितनी कहीं मान के चलिए पुला गिर गया, 50-100 उसमें मर गया, दब गया, हैं, उसका कौन जिम्मेवार है? सरकार जिम्मेवार है। मेरे बिहार में अभी 1-2-3 फैक्ट्री अगर लगा देते तो मान के चलिए कि बहुत सी बेरोजगारी हट सकती थी, वहाँ हम लोग काम भी कर सकते थे। लेकिन अभी 15,000 20,000 रुपये महीना पे जाते हैं हम लोग, वहाँ भी जाते हैं तो सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। ये सब नीतीश कुमार का किया दिया हुआ है। सबसे पहले तो शराबबंदी करके एक तो नष्ट किया है बिहार को, सबसे बड़ी मुद्दा अगर पूछिएगा तो शराब बंद करके हमारे बिहार को एक ऐसा दिशा में दिया है जो आने वाले समय में हमारे पीढ़ी बच्चे जो भी हैं वो इन लैक में नहीं रहेंगे सर। लेकिन 2 बार सवाल ये उठता है कि 2 बार तेजस्वी भी डिप्टी सीएम रहे, लेकिन शराबबंदी को लेकर तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अभी भी वो ये नहीं कह रहे कि हम शराबबंदी आने के बाद हटाएंगे। बात सही है सर, वो बोले नहीं है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सर काम होगा। ये हम लोग को भरोसा है कि 5 साल में हर एक इंसान को एक मौका देना चाहिए। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि एक मौका कम से कम तेजस्वी यादव को देना चाहिए। बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? फुलेंद्र यादव। फुलेंद्र जी, आप थोड़ा सा मतलब इन बच्चों से थोड़े बड़े लग रहे हैं, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी है, क्या है आपका अनुभव और नज़रिया क्या कहता है? अनुभव कहता है कि जब चेंज करें बिहार सरकार को, अच्छा, सरकार को चेंज करेंगे। अच्छा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी ये दोनों चरम सीमा पर है। अच्छा, पलायन भी है, दूर दराज आज हमरे बेटा बाहर कमा रहे चंडीगढ़ में। लेकिन पलायन बिहार की, मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पलायन बिहार की नई समस्या नहीं है। 80 के दशक से 70 के दशक से बिहार से पलायन होता रहा है। ठीक है, होता रहा तो सुधार करना चाहिए ना किसी सरकार को, रोजगार का व्यवस्था करना चाहिए ना। तो रोजगार दे तो काहे पलायन होगा? युवा लोग यहाँ जो देखते हैं शहर में एकदम रोड पर घूम रहा है बेरोजगार होकर, गार्जियन का माथा खा रहा है, पढ़ा दिया BA MA करा के बैठे हुआ है, कुछ से कुछ धंधा कर रहा है, गलत धंधा भी कर रहा है। दारू शराब के चलते, एक दारू के चलते 20 तरह का नशा का उपयोग हो रहा है। अच्छा, उसके विकल्प के तौर पे बहुत सारी चीज़ें उपयोग हो रही है। बिहार को अगर बचाना है, अगर ये बिहार को बचाना है तो सबसे पहली बात है ये दारू चालू कर दे। नहीं तो 95% जितना भी युवा हैं वो आपके नशा का जो है, नशा हर एक प्रकार का बिक रहा है, सुइया बिक रहा है, कोरेक्स बिक रहा है। जो दारू उन्होंने बंद किया था वो दारू अभी जाके आपको हम दिखा सकते हैं कि घर घर बिकता है, घर बिकता है, और होम डिलीवरी। आने वाले टाइम में यही आप 2 साल के अंदर देखिएगा, हर एक घर से, हर एक का बेटा, भतीजा, भाई, सबके घर से सब मरेगा, ऐसे मरेगा, जनसंख्या ऐसे खाली होगा। दारू बंद करके कोई बड़ा तीर मार नहीं लिया। ये जितना पहले नशा होता था उससे कई गुना ज़्यादा हो रहा है। अभी होम डिलीवरी कर रहा है, बच्चा सब अपने घर पे इंजेक्शन मंगा लेता है, फाइल मंगा लेता है, पैसा के लालच में देना वाला भी आ जाता है। उसको मौका कौन दिया? सरकार दिया बेचने का। कोरेक्स बेचने का मौका कौन दिया? सरकार दिया। सुइया बेचने का मौका कौन दिया? सरकार दिया। अब ऐसा नौबत पे ला के बिहार को छोड़ दिया है। 5 साल के बाद हर एक घर से हर एक युवा, हाँ, एक बार सुने थे उड़ता पंजाब हो रहा था, अभी उड़ता बिहार हो गया है। सच ही कहा गया है, हर 2-3 किलोमीटर पर पानी और वानी बदल जाते हैं। अभी हम 2 किलोमीटर पहले कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ ज़्यादातर लोग विजेंद्र यादव को बरकरार रखने और नीतीश सरकार को फिर से लाने के पक्ष में थे, पर यहाँ पर एकदम अलग राय है लोगों की। हम इसी तरह अलग अलग तरह की राय से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ।